हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं बहुत दिनों के बाद फिर से मैं आज संडे की ब्लॉग बना रही हूँ। तो ये संडे मॉर्निंग की है। मैं नहा के रेडी हो रही हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ जब डिलीवरी होती है तो 15 से 20 दिन तक हमारे यहाँ किचन में एंट्री नहीं होती है। तो हमारे यहाँ आज मतलब मेरी जो डिलीवरी की है आज 20 डेज हो गए हैं। तो 20 डेज में हमारे यहाँ सबसे पहले किचन मतलब खाना बनाने से पहले कुआँ पूजन होता है। और ये बात तो देखो बाहर में पॉसिबल नहीं होती है, बट यहाँ पे मुझे मतलब कुआं हर घर में दिखता है। तो यहाँ पे मेरे सोसाइटी से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस में एक कुआं थी, तो मैं वहाँ पे कुआं पूजन करूँगी। बस ये एक नियम होता है, जैसे कुआं पूजन कर लूँगी उसके बाद मैं खाना मतलब बना सकती हूँ। अदरवाइज़ मैं 15 से 20 दिन तक ये कह लो कि मैं एक चम्मच तक नहीं मतलब किचन से लेती थी। यहाँ तक कि मुझे पानी पीना होता था या चाय खाना कुछ भी मुझे ज़रूरत होती थी तो मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड ही दिया करते थे। तो मैं किचन में एंट्री नहीं करती थी। तो फाइनली आज मैं 20 डेज़ के बाद मैं आज किचन में एंट्री करूँगी और खाना बनाऊँगी। ऐसे तो मुझे 20 डेज़ तक बहुत किचन से छुटकारा मिल गया था, बट अब फाइनली मैं किचन में एंट्री करूँगी और कुछ बनाऊँगी। तो बस ऐसे ही है, मैं धीरे धीरे अपने रूटीन को सारी चीज़ें पटरी पे ला रही हूँ ये कह लो। धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा मुझे टाइम सेट करने में, हर चीज़ करने में, क्योंकि अभी देखो एक होता है ना, बच्चे बढ़ गए हैं। तो एक बच्चे बढ़ने से थोड़ी सी टाइम टेबल हर चीज़ मतलब सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। तो धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ सारे चीज़ें मतलब लाइन पे लाने की। तो बस ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखो मैं कुआं पूजन कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ही मतलब बिना मतलब कुछ खाए ही जैसे नहा के मैं चली गई थी और बाबू को बस जल्दी से उसको सुला के चली गई थी। तो अब मैं आऊँगी तब वहाँ कुआं पूजन करके तब मैं उसको मतलब नाश्ता वगैरह बना के तब मैं उसको बाथिंग कराऊँगी। तो बस ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ पे देखो कुआं पूजन मतलब बहुत मुश्किल से मतलब घर घर जब में यहाँ पे कुआं मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिन जो भी घर मतलब अपना रखते हैं तो वहाँ पे कुआं रहता ही रहता है। तो बस मेरी वॉकिंग डिस्टेंस में एक पुराने से कुएँ थे, तो मैं बस पूजा ही तो करनी थी तो मैं चली गई यहाँ पे पूजा करके आ गई। तो बस यहीं पे रास्ते में ही मैं वही अर्नब को बोल रही थी कैसा लगा, क्योंकि आज संडे है तो इसकी भी मस्ती चल रही थी। अदरवाइज ये तो स्कूल रहता है तो नहीं हो पाता है। अच्छा था कि ये स्कूल नहीं गया था, थोड़ा सा मेरी वीडियो भी ले लिया, नहीं तो फिर घर में मुझे दिक्कत होती, क्योंकि घर में इसके पापा, मैं बेबी को छोड़ के आई थी तो इसके पापा के पास। तो मैं बस कुआं पूजन करके आ गई फटाफट, मतलब लेट हो रहे थे तो अर्नब को भूख लग गई थी। तो सारी वेजिस फ्राई करके आज सैंडविच बना रही थी। तो मैंने बोला चलो चीज़ भी डाल देती हूँ, बच्चे थोड़े से चीज़ मतलब अच्छे से लाइक करते हैं। तो मैं सोची चलो सारे वेजिस के साथ थोड़ा सा चीज़ भी डाल देती हूँ। तो फटाफट उसको बना के दी और मैं भी ऐसे ही मतलब यही वाली सैंडविच सब एक एक करके खा लिए, फिर चाय पी। तो बस ऐसे ही काफ़ी हेक्टिक रहा। तो धीरे धीरे वही कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी भी मतलब मैं रिकवर पूरी नहीं हो पाई हूँ। तो धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ सारी रूटीन अपनी मतलब लाइन पे लाने की। और यहाँ पे मतलब सारे ब्रेकफास्ट वगैरह करके यहाँ पे मैं अपनी बेटी को बाथिंग करा के इसको रेडी कर रही थी। इसको देखो मैंने काजल लगाए हैं, आप लोग काजल लगाते हो या नहीं पता नहीं, बट मैं अपनी बेटी रानी को घर का बना हुआ काजल ही लगाती हूँ। घर में ही मेरी सासू माँ ने काजल बना दी हैं। तो काजल लगा के उस पर टेलकॉम डाल देती हूँ ताकि काजल फैले ना, और मतलब काफ़ी देर टाइम तक वो अच्छा से रहता है, वो फैलता नहीं है। कितने भी हाथ ये मतलब फिंगर भी इस तरह टच करेंगी तो काजल फैलेंगी नहीं। और मैं यहाँ पे अर्नब को मतलब अपने बेटे को बता रही थी कौन सा कलर का इसको पहनाऊँ। तो ये कह रहा है मम्मा इसी से पूछो। मैंने बोला अभी कहाँ ये बात करेगी मतलब वो बताए जा रहा था मम्मा ठीक है आज इसको रेड कलर का पहना देते हैं। तो फिर मैं वैसे ही इसको हेयर बैंड लगा दी बस। और इसकी संडे मतलब मेरे बेटे की संडे तो ये काफ़ी टाइम अपने सिस्टर के साथ एक्सपेंड कर रहा है और काफ़ी मस्ती के साथ उसके साथ अपना बोलता रह रहा है, खेलता रह रहा है, उसी के पास बैठा रहता था। तो मैंने भी छोड़ दिया इसके अर्नब को, अपना सिस्टर के साथ खेल रहा था। फिर मैं दूसरे काम में चली गई करने।
और इसको देखो, मतलब मैं अभी थोड़ी सी वीडियो ले रही थी तो ये देखो मैं बातें कर रही थी तो ये मेरे ही मोबाइल के साइड देखे जा रही है। ऐसे पहले अर्नब की बातें सुन रही थी, इसकी नज़र मोबाइल पे गई तो मैं वही बोल रही थी कि देखो मोबाइल की नज़र इस पे चली गई है और ये मोबाइल तरफ मेरे तरफ ही देखे जा रही थी। तो बस ऐसे ही रहा, ये अपना इसके साथ खेल रहा था। फिर संडे का टाइम हमारा ऐसे ही बिजी रह गया। फिर हमने लंच करने के बाद थोड़ी सी रेस्ट ली, उसके बाद इवनिंग में चाय वगैरह पीने के बाद अर्नब को मतलब अचानक से याद आई कि मम्मा मेरी स्कूल की तो मैसेज ही नहीं आई, होली की छुट्टी होगी या नहीं होगी, तो मुझे पिचकारी निकाल दो, मुझे होली खेलनी है। तो फिर मैंने इसके मतलब पिछले साल नहीं, मतलब 2-3 साल से ये पिचकारी इसकी रखी हुई है, मतलब हर साल यही खेल के फिर रख देता है। तो फिर हमने निकाल के दे दी और ये पानी से ही मतलब भर भर के बालकोनी से गिराया जा रहा था। तो फिर मैं वही बोल रही थी वॉचमैन भैया आएंगे, डांट लगाएंगे किसी पे पानी गिरेगी। तो फिर ये बोला नहीं मैं देख के मतलब पानी गिरा रहा हूँ। तो बस ऐसे इसकी मस्ती चलती रही इवनिंग का। फिर इवनिंग के बाद हमने चाय वगैरह पीने के बाद हम चले गए मॉल, क्योंकि हमारी बिटिया रानी के आज शॉपिंग करना था। स्पेशली मैं अपनी बेटी की शॉपिंग करने ही गई थी, डेली बेसिस के लिए जो मतलब थोड़े सॉफ्ट कपड़े जो होते हैं उस टाइप का लेने गई थी। तो बस हम चले गए विशाल मेगा मार्ट, वहाँ से फिर आए, उसके बाद खाना वाना खाई, मतलब खाना बनाने के बाद खाना वाना खाई। फिर ये रात का है, जो सारे कपड़े उपड़े लेके आए थे तो वो सब मैं सोची चलो एक जगह रख देते हैं, फिर इसको धुल के सब पहनाएंगे, एक बार उसको वॉश कर देती हूँ। तो वही तो इसको सब जगह जगह पे मतलब इसको हटा के रख दूँगी, थैले हैं थैले जगह पे रख दूँगी। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि गर्ल्स के कपड़े कितने अच्छे अच्छे रहते हैं, छोटे छोटे स्कर्ट कितने प्यारे लगते हैं देखने में। तो उसको मैं देखती जा रही थी, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। तो चलो बस आज की ब्लॉग ऐसे ही छोटी छोटी मैं इसी तरह डालती रहूँगी, क्योंकि अभी उतनी टाइम नहीं मिल पा रही है, टाइम धीरे धीरे सेट करने में मुझे टाइम लगेगा। तो आई होप आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और नेक्स्ट मिलती हूँ नेक्स्ट अपने वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।